हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसआई 2025 के बारे में। क्या सच में वैकेंसी 1806 आने वाली है? 1806 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है? एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? फिजिकल क्या रहने वाला है? एज लिमिट क्या रहेगी? इन सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने इसमें बिहार एसआई की जो वैकेंसी आने की संभावना है वो 1806 वैकेंसी आने की संभावना है। इसके साथ साथ मद्य निषेध की वैकेंसी 1004 आने की संभावना है। फॉरेस्ट गार्ड की भी 1113 वैकेंसी आ रही है। ऑपरेटर सिपाही की भी 828 वैकेंसी आ रही है। टेक्निकल सिपाही की बात कर लेता हूं तो 300 आ रही है। और फायरमैन अग्निशासक ड्राइवर की बात कर लेता हूं तो यहाँ 100 वैकेंसी आपकी खाली पड़ी हुई है, यानी 100 वैकेंसी आने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं एसआई की वैकेंसी, जो कि 1806 वैकेंसी आपको अप्रैल के अंतिम दिनों में देखने को मिल जाएगी। अप्रैल 2025 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 1806 पदों पर, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बिहार एसआई के फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपकी एज लिमिट जो रहनी चाहिए, जनरल वालों के लिए मेल कैंडिडेट 20 से 37 वर्ष की एज लिमिट रहनी चाहिए। जनरल वालों के लिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं तो 20 से 40 वर्ष रहनी चाहिए। ओबीसी ईबीसी की बात कर लेता हूं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का, तो 20 से 40 वर्ष आपकी यहां रहनी चाहिए। और एससी एसटी मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं मेल एंड फीमेल की, तो 20 से 42 वर्ष आपकी एज लिमिट यहां रहनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। एज लिमिट जनरल वाला 20 से 37 और एससी एसटी वाला 20 से 42 और ओबीसी और ईबीसी वाला 20 से 40 वर्ष रहना चाहिए। और फीमेल की भी 20 से 40 वर्ष रहती है। वैकेंसी कितने आने वाली है? 1806 वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। अप्रैल के अंतिम दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके एग्जाम की बात कर लेता हूं तो इसके दो एग्जाम होते हैं, प्री प्लस मेन। एक प्री होता है, दूसरा मेन होता है। प्री के भैया 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो 100 इंटू 2 तो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो कि आपको 2 घंटे में कवर करना है। कितने घंटे में? 2 घंटे में आपको पेपर कवर करना होगा। सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं तो जनरल नॉलेज, जो कि जीके जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो आने वाले हैं। एंड करंट अफेयर, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर का ही पेपर होगा प्री। सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस एंड करंट अफेयर का। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूं 0.2 पर रॉन्ग आंसर। 0.2 पर रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथियों, मेंस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मेंस के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको ऐसे लिखना होगा हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं। जिसमें पेपर फर्स्ट में आप लोगों के पास जनरल हिंदी, ग्रामर, ऐसे, सेंटेंस, करेक्शन, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के सामने आने वाले हैं। पेपर 2 की बात कर लेता हूं तो पेपर 2 में जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग एक्सेट्रा 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.2 पर रॉन्ग आंसर रहने वाली है। अगर आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जाना चाहते हैं तो बीपीएसएससी वेबसाइट पर आप चली जाएगी। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, जो कि अप्रैल के अंतिम दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये रहा भैया आप लोगों का प्री का सिलेबस, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाली है। मेंस का ये रहा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड में जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड। ये सारी चीजें आप सभी के एग्जाम में आने वाली है। अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को प्रॉपर्ली सिलेक्शन मिल सकता है 2025 के अंदर। अगर आपको जुनून है एक सरकारी नौकरी पाने का, आपको जुनून है 2 स्टार की नौकरी पाने का, आपको जुनून है पी कैप पहनने का, आपको जुनून है खाकी वर्दी पहनने का, तो आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं 2025 के अंदर। अब बात आती है सर इसका फिजिकल कैसा होता है। फिजिकल की बात कर लेता हूं साथियों। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल एंड ओबीसी। अगर मैं यही बात कर लेता हूं आपकी 160 सेंटीमीटर एससी एसटी कैंडिडेट की होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेता हूं तो 81 से 86 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुला, तो 81 86 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी की हो जाएगी।
79 से 84 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट को। फीमेल की यहाँ बात कर लेता हूं तो फीमेल में हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी में वेट की बात कर लेता हूं, मिनिमम वेट आपका 48 kg होना चाहिए गर्ल्स के अंदर। अगर रनिंग की बात कर लेते तो 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर करनी है। हाई जंप आप लोगों के लिए 4 फीट रहती है, लॉन्ग जंप आप लोगों के लिए 12 फीट रहती है, शॉर्ट पुट आप लोगों के लिए 16 फीट रहती है, शॉर्ट पुट। ठीक है भैया। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर करनी होती है। हाई जंप आपकी 3 फीट रहती है, लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट रहती है, शॉर्ट पुट आपकी 10 फीट रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके बिहार SI बनने का। तो एग्जाम पैटर्न बता दिया, एज लिमिट बता दी, वैकेंसी कब तक आने की है, कितनी आने वाली, ये सारी चीज बता दी और आपका फिजिकल बता दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स के ये माध्यम से मेरे को ये जरूर बता देना कौन कौन सा विद्यार्थी बिहार SI की तैयारी कर रहा है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले वीडियो आपको संजीत विद TTI स्टडी चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।